शौर्य डिफेंस एकेडमी नारायणपुर में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम फर्स्ट बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आप सभी के लिए सेवा दे रहे हैं। फिलहाल हमारी डेमो क्लास चल रही है, वो चाहे साइंस की हो, वो रीजनिंग की हो या जीके की हो। आज जो क्लास रहेगी वो रीजनिंग की रहेगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्लास में आता है, हर कंपटीशन में या हर वैकेंसी में आता है। जैसे राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या आर्मी हो, किसी भी तरह से आर्मी में भी पासा है। पासे के 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 2-3 नंबर का आता है पासा, हर एक एग्जाम में आता है लगभग, यानी कि अच्छा एक मार्किंग के टॉपिक है पासा डाइस। इस पासे के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना डाइस, पासा। इस पासे में कॉमन रूप से देखी जाएगी कि इसमें सतह कितनी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कोने कितने होते हैं। तो नॉर्मली जो पासा होता है, ये पासे में 6 सतह होती है, 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि कोने, या इनको बोल सकते हो कोण। ये होते हैं 8 और सतह 6 होती है इसमें। और जो भुजाएं होती है, ये भुजाएं होती है 12। ये किसी भी पासे की एक कॉमन रूप से परिभाषा होती है कि पासे में कितने सतह होंगी। 6 सतह होती हैं। कितने कोण या कितने कोने होंगे, 8 कोने होंगे और भुजाएं होती है 12। इसकी मुख्य रूप से संरचना होती है वो इस तरह से होती है। ये हमारा एक पासा है। इस पासे में 6 सतह होती हैं, जो देखो आप 6 सतह। एक ये अप, ऊपर वाली, ये डाउन, ये इधर राइट, ये लेफ्ट, और एक पीछे और एक फ्रंट पे आगे, यानी ये 6 सतह हो गई। एक ऊपर, एक नीचे, राइट लेफ्ट, एक पीछे की तरफ है बैक में और एक फ्रंट में है, यानी कि सतह इसमें 6 है और कोने 8 हैं। तो 8 कोने देखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें कोने होते हैं। 6 भुजाएं, सॉरी 6 सतह होंगी, 8 कोने होंगे और 12 भुजाएं होंगी। 12 भुजाएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी किसी भी पासे में 6 सतह होंगी, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। इन सभी गुणों से सुशोभित या इन गुणों से जो युक्त कोई भी संरचना होगी वो पासा होगा, डाइस। अब इस डाइस में इंट्रोडक्शन और इस परिभाषा के रूप में इतना ही अपन सफिशिएंट है। इसमें प्रतियोगिता में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होंगे इस पासे पर वो देखेंगे। ये भी वैसे 2 प्रकार का होता है पासा भी। यहाँ पे देखेंगे पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और एक होता है अमानक पासा। या साधारण बोल सकते हैं, साधारण पासा। इनमें क्या विशेषता और क्या डिफरेंट है वो आगे अपन पढ़ते रहेंगे। अभी इसमें पहला जो रूल है पासे का, वो है किसी भी पासे में 7, किसी भी पासे में 6 भुजाएं होती है। पासे की मुख्य रूप से 6 सतह होंगी। किसी भी पासे में मुख्य रूप से 6 सतह होती हैं। अब इसी पासे के रूप में आप देखोगे कि कोई भी एक पासा लेते हैं हम उदाहरण के रूप में, माना है 2 3 और 4। ये पहला नियम है जब एक पासा दिया गया हो। रूल नंबर 1 है कि जब एग्जाम में एक पासा दिया गया हो, एक पासा दिया गया हो,
जब एक पासा दिया गया हो तो किस तरह से सोल्व करेंगे उसको। एक पासा दिया गया और एक पासा देने के बाद में वो किसी भी संख्या के बारे में पूछता है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा और 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इनमें अपन को योग 7 करना है। यानी कि एक पासा दे रखा है तो इसकी जो विपरीत भुजाओं का योग है, विपरीत भुजाओं का योग, विपरीत भुजाओं का जो योग होता है वो 7 होता है, 7। ये एक मान्य पासे की विशेषता भी होती है कि विपरीत भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर वो पूछता है कि 2 के विपरीत कितना होगा और पासा कौन सा है, एक पासा दे रखा है, तो ये देखना है कि 1 के विपरीत होता है 6, 2 के विपरीत होता है 5, 3 के विपरीत होता है 4, 4 के विपरीत होता है 3। इस तरह से आगे देखते रहते हैं इसमें। यानी कि ये देखना है कि इनका योग 7 होना चाहिए, इन सभी का योग 7 होना चाहिए। 1 6 मिला के 7 बनते, 2 5 मिला के 7 बनेंगे, 3 4 मिला के 7 बनेंगे, 4 और 3 मिला के 7 बनेंगे। यानी कि इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो एक मानक पासे या जब एक सिंगल पासा दे रखा हो और सिंगल पासे में वो पूछता है कि 2 या 3 या 4 जो भी संख्या देता है इसके विपरीत क्या आएगा, तो उनमें आप योग क्या लिखोगे, 7 योग आएगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक उदाहरण से सीखेंगे अपन। यहाँ दे रखा है 6 2 और 5। अब कंडीशन क्या है कि जब एक पासा दे रखा हो, कंडीशन ये है कि जब एक पासा दे रखा हो और एक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सिंपल, ये तो सिंपल रूल है कि जब एक ही पासा दे रखा हो तो अपन तो दोनों विपरीत भुजाओं का योग 7 करना है। अब वो 5 का पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 होगी, ये 5 का पूछ रहा है तो 5 के रूप में अपन 7 देखना है। यानी कि 7 में से या तो 5 घटाओ तो 2 आएगा, या ऐसे देख लो 5 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 5 के विपरीत योग 7 करना है, तो इसका विपरीत जो फलक रहेगा, आंसर रहेगा, वो 2 रहेगा। या एक उदाहरण और, ये 1 6 3। अब वो पूछता है कि 1 के विपरीत क्या है। इस पासे में पूछता है कि दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत क्या होगा, अंक 1 के विपरीत क्या होगा। तो जब एक ही पासा दे रखा है तो जब विपरीत पूछता है तो उन सभी का योग 7 होना चाहिए। 1 के विपरीत क्या होगा, तो योग 7 होना चाहिए। 1 में ऐसा क्या ढूंढ के लेके आए कि योग 7 हो जाए, 6, तो 1 के विपरीत 6 होगा। इसमें 1 के विपरीत तो 6 होगा। अगर वो 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 5 के विपरीत पूछता तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ये पहला रूल पासे का फिनिश होता है। ओके, समझ में, वैसे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाया जा रहा है। और फिर भी अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्कैप करके अच्छी तरह से उसको समझ लेना। पासे का दूसरा नियम, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या था, देखो पासे के रूल नंबर 1 में क्या बताया था, मैं ये बताया था कि किसी भी पासे के बारे में वो पूछता है और एक पासा दे रखा है तो उनकी विपरीत भुजाओं का योग, विपरीत भुजाओं का जो योग है वो कितना करना है, 7। बस सिंपल। अब है रूल नंबर 2। इसमें 2 कंडीशन है। देखो 2 कंडीशन है कि पहला तो ये कि जब 2 पासे दे रखे हो, ये सभी में कॉमन रहेगा दोनों ही कंडीशन में, जब 2 पासे दे रखे हो, लेकिन पहली कंडीशन में जब 2 पासे दे रखा हूं लेकिन दोनों पासों में एक ही अंक कॉमन हो। जब 2 पासे दे रखे हों और उन दोनों पासों में एक ही अंक कॉमन हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं समझाऊंगा आपको।
जब दो पासे दे रखे हों और उन दोनों पासों में दो अंक कॉमन हो, दो अंक कॉमन हो तो किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो रूल नंबर 2 की जो पहली कंडीशन है उसको समझा रहा हूं मैं। जब दो पासे दे रखे हों तो दोनों पास से यहां लिखते हैं हम, दो पासे हो गए, दोनों पासों में उन दोनों पासों में से एक अंक कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 1 6 3 3 5 2। अब दो पासे दे रखे हो, पहले पासे ये जो पहली कंडीशन ये बताती है कि जब दो पासे दे रखे हो उन दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो। एक अंक कॉमन है 3 और कोई कॉमन नहीं है, तो अपन को कॉमन अंक को पकड़ेंगे और उन दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे इसमें भी कॉमन 3 और 3, ये दोनों तो कॉमन है, तो किसी भी एक पासे को पहले स्टार्ट कर लो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 3 के बाद में क्लॉकवाइज घुमाओ, कौन सा अंक आएगा 6, फिर कौन सा आएगा 1। ये पहले पासे को सोल्व करने का तरीका है, आपने ऐसा कर लिया। अब देखो ये जो 3 अंक है दूसरे पासे में कहाँ है, ये यहाँ पे है, तो 3 के नीचे तो 3 लिखेंगे, कॉमन है तो आप 3 लगा लो। फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद में कौन सा अंक है 2, उसके बाद में कौन सा है 5। इतना सोल्व करने के बाद में आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब देखो ये कॉमन तो कट गया। अब वो पूछे आपसे कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत तो कौन सा होगा 2, 1 के विपरीत कौन सा होगा 5, और वो पूछे कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो बताओ दोनों पासों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दे रहा, इस कारण 3 के विपरीत कौन सा हो गया 4। यानी कि आप कॉमन अंकों को पकड़ोगे, सबसे पहले पासे को सोल्व करोगे, कॉमन को लिख लो 3, उसके बाद में कौन सा अंक है 6, फिर उसके बाद में कौन सा लिखोगे 1, कर लोगे ना सब। उसके बाद में दूसरे पासे में कॉमन पकड़ो 3, फिर आगे चलाओ क्लॉकवाइज कौन सा है दूसरा, फिर कौन सा लिखोगे 5। अब इस 3 को काटो क्योंकि कॉमन है। अब या तो पूछेगा वो 6 के विपरीत क्या है, तो आप 2 लगा देना, क्योंकि इसके नीचे जो भी संख्या है ये उसका आंसर होगा। 1 के विपरीत कौन सा है 5 है। अब 3 के विपरीत पूछे, 3 के विपरीत तो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, 1 से 6 तक 4 नहीं दिखाई दे रहा, अतः 3 के विपरीत 4, तो इनके आंसर देखो इधर 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। आगे समझो, ये रूल नंबर 2 की पहली कंडीशन कि जब दो पासे दे रखे हों और उन दोनों पासों में एक ही अंक कॉमन हो, दो पासे हैं एक अंक कॉमन है 3, तो इनमें से कॉमन को पकड़ो। कॉमन को पकड़ने के बाद में दोनों को आप क्लॉकवाइज चलाओ, 3 के बाद में 6 है फिर 1, फिर इसमें 3 के बाद में 2 के बाद में 5। जो संख्या आपस में ऊपर नीचे रहेगी उसके विपरीत रहेगी। 6 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 4 है। ये तो रूल नंबर 2 की पहली कंडीशन हुई। अब रूल नंबर 2 की दूसरी कंडीशन देखो। रूल नंबर 2 में क्या बताता है वो कि जब दो पासे दे रखे हों उन दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हो। पहले तो क्या था 1 अंक कॉमन, अब की बार है 2 अंक कॉमन। तो देखो दो पासे दे रखे हो, दोनों पासे बना लो आप। और वो पूछ रहा है कि दो पासे तो दे रखे हैं लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 अंक कॉमन हो, यानी कि यहाँ पे है 3 5 2, यहाँ पे 4 3 5 5 3 5 3, दोनों ही पासों में 2 सतह कॉमन है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, दोनों सतह कॉमन है तो वो पूछेगा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन देगा वो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ये देखना है जो कॉमन है उन कॉमन को काटो और जो बाकी बचा हुआ है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये 4 होगा। तो 2 के विपरीत आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है। दूसरा रूल था जब 2 पासे दे रखे हो, तो मैं पहला बताया था जब 2 पासे दे रखे हो उन दोनों पासों में एक ही अंक कॉमन हो।
एक ही अंक कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाना है किसी भी कॉमन अंक को पकड़कर, और उसके अलावा दो पासे अगर रखे हों, उन दोनों पासों में दो अंक कॉमन हो तो उन दोनों अंकों को उन्हीं पासों में काट दिया जाता है, और जो शेष अंक बचते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं, और क्वेश्चन ही वहीं से पुट होगा, क्योंकि दोनों अंक दो जगह कॉमन है तो वो तो आपस में कट गए, वो कभी आपस में विपरीत हो ही नहीं सकते। बचा हुआ अंक क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो दो रूल में क्या बताया, पहले रूल में बताया कि विपरीत भुजाओं का योग 7, जब एक पासा दे रखा है तो विपरीत भुजाओं का योग आपको 7 करना है। अगर वो एक पूछता है तो एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। दूसरे में रूल नंबर 2 में है, जब दो पासे दे रखे हो, दोनों पासों में से एक अंक कॉमन हो तो दोनों पासों में जो एक अंक कॉमन होता है उस कॉमन अंक को आप पकड़ो और पकड़ के उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। उसी प्रकार दूसरे पासे में क्लॉकवाइज घुमाओ, और जो अंक ऊपर नीचे सेट होते हैं, जैसे वीडियो देखा था आप पीछे देख लेना, मैं पढ़ा दिया, ऊपर नीचे जो अंक रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। और रूल नंबर 2 का दूसरी कंडीशन क्या है, जब दो पासे दे रखे हों, दोनों पासों में से दो अंक कॉमन हो, दो पासे हैं इनमें दो अंक कॉमन है 5 3 5 3, तो ये आपस में काट लिए जाएंगे और शेष अंक ही इनके क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। अब एक दो उदाहरण और देखो आप। नेक्स्ट इसमें एक उदाहरण रहेगा, अब मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं, तीनों ही रूलों के आधार पे है। पहला है 3 4 2, ये रूल नंबर 1 पर आधारित है, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है 2 2, एक अंक कॉमन कर देते हैं, 3 4 6 1। एक यहाँ पे उदाहरण और लेते हैं जो भी दो ही पासों का है। इसमें देखो 6 1 3 3 6 5। जब एक पासा दे रखा होता है उसमें किसी भी अंक का विपरीत पूछता है तो योग सेवर करना है आपको 7। इसमें एक ही पासा दे रखा है और इसमें पूछे 2 के विपरीत कौन सा है तो योग 7 करना है प्यारे स्टूडेंटों। तो इसमें आपको लेना है 5 आंसर, इसमें 5 आंसर दो। 3 के विपरीत पूछे तो 4 आंसर और 4 के विपरीत पूछे तो 3 आंसर, क्योंकि सभी का योग क्या होता है 7। 2 5 का योग भी 7, 3 4 का योग भी 7, 4 और 3 का योग भी 7। लेकिन जब दो पासे दे रखे हो, दोनों पासों में से जब एक ही सतह कॉमन हो, इन दोनों में एक ही सतह कॉमन है 2 और 2, तो इनमें कॉमन पकड़ो 2, क्लॉकवाइज चलाओ घड़ी की दिशा में। 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, दूसरे पासे को भी ऐसे ही सोल्व करो। 2 के नीचे लिखो 2, 2 के आगे 1, 1 के आगे 6। तो जो ये आपस में अपोजिट होते हैं आपस में, वो पूछे 4 के अपोजिट कौन सा होगा तो 4 के अपोजिट होगा 1, 3 के अपोजिट कौन सा होगा 6, 2 के अपोजिट कौन सा होगा, कौन सा में दिखाई नहीं दे रहा 1 से 6 तक 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार से जब दो पासे दे रखे हो, दोनों पासों में दो सतह कॉमन हो तो किस तरह सेट करेंगे कि ये बताया था कि दो पासों में दो सतह कॉमन हो तो आपस को काट दिया जाता है और बाकी जो सतह बचती है वो आपस में विपरीत होती है। इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, कौन सा अंक है, तो 5 के विपरीत कौन सा रहेगा 1, क्योंकि 6 और 3 ये आपस में कभी विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों पासों पर दो अंक नहीं आ सकते। ये 6 3 है तो इस पासे पर नहीं आएंगे उभरे हुए, तो ये तो आपस में कभी विपरीत हो नहीं सकते। तो 5 के विपरीत केवल यही हो सकता है, इसका मान कितना है 1, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा 1, ये आंसर। सचिन जी, तो प्यारे दोस्तों आज पासे का ये 2 रूल पढ़ाया हूँ मैं, दोनों रूलों में 3 कंडीशन है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं समझता हूँ। आप अपने प्रैक्टिस करिए और इन तीनों रूलों को अच्छी तरह से एक बार डिस्कस और समझिए। ओके, थैंक यू।
तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो हम क्लासें लगा रहे हैं, डेमो क्लासें हैं, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इसी यूट्यूब चैनल पर जो ये हमारा बना हुआ है इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो अपने दोस्तों पे, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, सभी पे भेजो, इसको शेयर करो, क्योंकि सब जब देखेंगे तो उसको लाइक मिलेंगे। आप नए नए कमेंट्स लिखो, हमारी क्या कुछ कमजोरी या कुछ भूल हो रही है उसको हम सुधारेंगे। आगे आगे और वीडियो लाएंगे, और अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मनीष सर के, सचिन सर के, ये आने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में आपके। ओके।